शुरू कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. हाउ आर यू? I am fine, ma'am. I am Fine, ma'am. fine, Thank you, ma'am. ma'am. What What about about you? you? आई एम ऑल्सो फाइन। बेटा, जो आप लोगों को चैप्टर 6 में एक्टिविटी दी गई थी, तुम लोग कंप्लीट किए हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन बाय वन हम जिससे कहेंगे उसको दिखा। महिमा, आपकी एक्टिविटी कहाँ है? महिमा, मैम आपने चंदा और सूरज भी बोला था। जिन्होंने चंदा सूरज का नहीं बनाया था उनको, और जादूगर वाला की टोपी और वो छड़ी, ये कहाँ है आपका? महिमा, सभी संभाल कर रखिएगा। जब बुक स्कूल खुलेगा तो स्कूल में लाना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। बढ़िया है। चलिए, सोनाक्षी आपकी, सोनाक्षी आपकी एक्टिविटी कहाँ है? हम नहीं लिए हैं। हाँ, हम नहीं लिए हैं। नहीं हो? मैम यहाँ पे नहीं लिए हैं। कहे थे ना भी आप लोग अपनी एक्टिविटी लेकर बैठिए, जाके ले आइए। मोहित आपकी, मोहित, तब सबका देख रहे हैं, तब तक लाइए आप जल्दी से। मोहित, काजल, काजल, कहाँ एक्टिविटी कहाँ है आपकी? हाँ, जल्दी दिखाइए। सोनाक्षी जाओ ले आओ अपना, तुम वीडियो ऑफ करके जाओ, लेकर आओ। कनीज, आप लोग दिखाइए अपना अपना ना। कनीज, और जादूगर की टोपी अभी मैम नहीं बना। कितना दिन लगता है बनाने में? ऋषभ, वाह, बहुत सुंदर बनाए हैं ऋषभ, जादूगरी का। बहुत अच्छा। फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप में, अपने ग्रुप में डाल देना, सब लोग देख लेंगे। बढ़िया से अपने ग्रुप में डाल देना फोटो खींच के उसका। मैम स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आज के लिए मैम स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ चलिए, राशि अभी मतलब सेशन इन होने के बाद। हाँ, आपकी राशि आपका ऐसे ही छड़ी बनेगी? खिलवाड़ कर रही हो? दिव्यांशी, हाँ बहुत अच्छा बेटा आपका। रवि, हाँ, छड़ी और टोपी को लगा लेना चाहिए था ना। देखो ऋषभ लगा के बैठी हैं। अपनी अपनी टोपी लगा लो सभी लोग। हाँ चलिए, टोपी कहाँ है आपकी रवि? मैम टोपी नहीं बनाई थी। प्रतीक आपका? नहीं बनाए हो, खाली बोलते हो, इस समय ध्यान नहीं दे रहे हो प्रत्येक पढ़ाई में, और बराबर क्लास भी नहीं ले रहे हो आप। हाँ, पहले आप कभी नहीं क्लास मिस करते थे, और आप क्लास बहुत मिस कर रहे हैं हिंदी की। बताइए सोनाक्षी, क्या है? मैम नहीं मिल रही है। आरव मिश्रा, कार्तिकेय आपका कहाँ है? कार्तिकेय, जल्दी कीजिए, ये बनाया ही नहीं है। अब जल्दी स्कूल खुलने वाली है, अगले नवंबर में स्कूल खुलेगी, तो बताएंगे आप लोगों को जो नहीं बना रहे हो एक्टिविटी। गरिमा, मैम इस नवंबर में खुलेगी। हाँ मैम अक्टूबर में बड़े बच्चों को खुल रही है।
तो बढ़िया से अगर रहा तो फिर आप लोगों की नवंबर से खुलेगी। चलिए अंकुर, आपकी अंकुर आपकी एक्टिविटी। काजल ठीक है, मत बनाइए, मार्किंग कम होगी। चलिए सबकी। हाँ चलिए, अब अपने बुक पे ध्यान दीजिए, जो आपको पढ़ना है उस पे ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, यहाँ चित्र में देखिए, बुक में आपके लिखा हुआ है, मतलब चित्र को देखिए बताइए। यहाँ एक लड़की नाच रही है और लड़का नाच रहा है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लड़की नाच रही है, लड़का नाच रहा है। दादाजी कहानी सुना रही है। हमने कह दिया हम बुक भेजेंगे नहीं, आप सुनिए केवल। लैपटॉप में हमने बुक नहीं फीड किया है, इसलिए हम नहीं बुक शेयर कर सकते, क्योंकि हमें पढ़ाने वाले थे हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों को, लेकिन ग्रामर पिछड़ा है, इसलिए हमने ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ के सुनिए ना, आप लोग बुक देख के ही समझ पाएंगे। लड़की नाच रही है और लड़का नाच रहा है, दो अलग अलग शब्द है कि नहीं, लड़की लड़का, ये जो है लिंग को दर्शा रहे हैं। यानी जिन शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष की पहचान होती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, है ना। क्या है मैम पेज नंबर? आप अपने बुक का पेज देखिए, मेरी पुरानी बुक है, मेरे पेज नंबर दूसरा है। हमने चैप्टर का नाम बताया दिया लिंग, तो आप लोग पेज नंबर क्यों पूछते हो बार बार। देखिए, इस प्रकार से जो शब्द किसी स्त्री या पुरुष जात के पहचान कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद किए गए हैं, कौन कौन से किए गए हैं प्रत्येक लिंग के कितने भेद हैं? लिंग दो भेद हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग लड़की, कौन सा लिंग होगा सलोनी? स्त्रीलिंग। और लड़का क्या होगा? पुल्लिंग। गाय क्या होगी? गाय गाय पुल्लिंग। गाय पुल्लिंग है। आंचल हाँ, स्त्रीलिंग। हाँ नहीं, बिल्ली। स्त्रीलिंग। अब हम नाम लेके पूछेंगे, आपको बताना रहेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, आंचल बताइए, बिल्ली क्या होगी? माइक ऑन कीजिए, क्या होगी बिल्ली? मैम स्त्रीलिंग। मोरनी क्या होगी आरव? मोरनी मैम स्त्रीलिंग। चलिए, कबूतर क्या होगा सलोनी? मैम पुल्लिंग। नाना नाना क्या होगा आंचल? आंचल आप बताएंगे, नाना क्या होगा? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। शेर क्या होगा रवि? शेर रवि। स्त्रीलिंग, शेर स्त्रीलिंग है। काजल शेरनी क्या है? काजल शेरनी क्या होगा? मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो चलिए, इस प्रकार से दो भेद हो गए, स्त्री जात के शब्द और पुरुष जात के शब्द। स्त्री जात के जो शब्द होते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुरुष जात के जो शब्द होते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं।
चलिए यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं जिसका स्त्रीलिंग बनाया गया है, आप लोग बताएंगे जिससे हम पूछेंगे। नर, महक बताएंगी, नर का क्या होगा? महक, 1 घंटा जवाब ही नहीं देंगे। करीब बताइए, नर का क्या होगा? नारी। मौसा का? मौसी। सलोनी। आप बताइए, बकरा? मैम बकरी। मोर? मैम मोरनी। शेर? मैम शेरनी। कबूतर? कबूतरी। ये बताएंगे राशि। ऊंट? ऊंट? मैम बताए। राशि, राशि, ऊंट। मैम ऊँटनी। सेठ? सेठानी। भतीजा? मैम भतीजा? मैम भतीजी। मैम भतीजी। गर्मियाँ बताइए, स्त्री? पुरुष? गर्मियाँ बताएंगी, पुरुष का क्या होगा? मैम स्त्री। अध्यापक का? अध्यापिका। बालक का? बालिका। बालिका। लेखक? मैम बालिका। लेखक का? लेखक का? मैम लेखिका। चलिए मैम रेखिका। ऋषभ बताएंगे, गायक का? मैम गायक का? मैम हाँ चलिए, गायकी। हाँ गायकी नहीं होगा, गायिका होगा। चलिए देखिए आपने क्या सीखा। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। भाई का क्या होगा? और जो शब्द पुरुष। मैम बहन। नायक का? मैम नायक? मैम नायिका। मैम नायिका। घोड़ी का? घोड़ा। मैम घोड़ा। घोड़ा। स्त्री का? पुरुष। मैम गाय पुरुष। का? मैम गायकी। गायकी। गायकी नहीं होगा, गाय का। मैम गौ। हाँ चल क्या बताई हो? गौ। पशु? मैम गौ। नहीं। सोनाक्षी बताइए, गाय का क्या होगा? ऑन, माइक ऑन कीजिए। गाय का। मैम गाय का गाय होगा। गाय का गाय ही होगा। कैसे गाय का गाय कैसे होगा? पुल्लिंग शब्द। सलोनी चौहान बताएंगे। सलोनी चौहान हैंड शो कर रही हैं। ये सब बताइए। मैम गायकी। मैम गायका। गायिका गायकी नहीं होगा, गाय का बैल होगा पुल्लिंग। बच्चा का क्या होगा? मैम बच्ची। नारी का? नारी का? मैम नर। मैम नर। वर का? वर? मैम वधू। वधू। चुहिया? चूहा। वृद्ध? वृद्ध? मैम क्या? वृद्ध? सिद्धि। वृद्धि नहीं, वृद्धा। वृद्धा, वृद्धा। हाथी का?
हथनी मैम हथनी हथनी। था पे छोटी की मात्रा नी, बड़ी मात्रा हथनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पुजारी और मंदिर में आरती कर रहे हैं, और के बाद क्या लिखा जाएगा? पुजारी और पुजारी का स्त्रीलिंग क्या होगा? मैम पुजारनी पुजारिन। पुजारी और पुजारिन मंदिर में आरती कर रहे हैं। अगला देखिए, सभी छात्राएं और प्रार्थना सभा में बैठे थे। छात्राएं तो क्या होगा? छात्रों। छात्राएं और छात्रगण। छात्राएं और छात्र वर्ग। मैम छात्रों। सभी छात्राएं और छात्रों। मैम सभी छात्राएं और छात्र होगा, तो छात्राएं बहुवचन शब्द है, तो छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्र वर्ग होगा। छात्रों नहीं करते हैं आप, बहुवचन में आप पढ़ेंगे तो छात्र का बहुवचन छात्र वर्ग होगा। सभी छात्राएं और छात्र वर्ग प्रार्थना सभा में बैठे थे। चलिए अगला देखिए, ग्वाला और गायें चरा रहे थे। ग्वाला और क्या होगा? प्रतीक। ग्वाला का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? ग्वाला का कोई भी बताए? ग्वालिन। ग्वालिन। हाँ, ग्वाला और ग्वालिन गाय चरा रहे थे। अगला देखिए नंबर 4, ऊंची पहाड़ पर बकरी और घूम रहे थे। मोहित बताएंगे क्या होगा? मोहित, बकरी और बकरी तो लिखा ही है। बकरी और इसका पुल्लिंग बताइए। बकरी का पुल्लिंग क्या होगा? मैम बकरियां। वो वचन हो गया बकरियां। बकरी का बकरियां वे जो है ये आपका बहुवचन है। बकरी का पुल्लिंग बनाना है आपको। बकरी का पुल्लिंग क्या होगा? बकरा। बकरा। और सापिन बिल में रहते हैं। और सापिन बिल में रहते हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए? सापिन का पुल्लिंग क्या होगा? सांप। चलिए लिंग की परिभाषा देते हुए इनके भेदों के 2-2 उदाहरण दीजिए। इसको आपको इसमें लिखकर भेजना है। सबके बुक में है ना? यस मैम। उसको आप लोग कल कंप्लीट करके भेजेंगे सारा, ठीक है? यस मैम। अब आप लोग के बुक में लिंग चैप्टर का पाठ नंबर कितना है? 8 है। मैम 8। मैम 8। ठीक है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? बताइए। मोहित। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? मोहित बताइए। कोई भी बताए पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? चलिए अक्षर बताइए। आचरा। मैम बताए। आचरा।
मैम बताए शब्द के जिस रूप से पुरुष कहते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, नायक, तेज। चलिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं दिव्यांशी? मैम वे सब जो स्त्री जात का ज्ञात कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, शेरनी आदि। चलिए राशि बताएंगे। राशि, निम्न चित्रों को ध्यान से देखकर लिखिए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। क्या बना हुआ है आपके चित्र में? आप चित्र बताइए। मैम कुर्सी। मैम कुर्सी। प्रतीक आप खेलने बैठे हो पढ़ने, तो कुर्सी कौन सा लिंग है ये? मैम स्त्रीलिंग। मैम पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग है कुर्सी, स्त्रीलिंग शब्द है। नीचे यहाँ बॉक्स में लिखिए स्त्रीलिंग। मैम स्त्रीलिंग। हाँ, मैम क्लास पकड़ ले। मैम क्लास पकड़ ले। इसको करके व्हाट्सएप पे फोटो खींच कर डालना है। हाँ, मैम आदि। मैम कल साइन करना है। चलिए सब लोग लिखिए। क्या दूसरा चित्र किसका है बेटा? देखिए इसके बगल में, कुर्सी के बगल में क्या है? टीवी। मैम कंप्यूटर का। कंप्यूटर है। कंप्यूटर कौन सा लिंग होगा? मैम पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। हाँ लिखिए पुल्लिंग। पुल्लिंग बताएगा। किताब क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? मैम पुल्लिंग। मेज क्या है? मेज। मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है मेज? मैम पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। चलिए राइस। राइस क्या होगा? मैम स्त्रीलिंग। मैम स्त्रीलिंग। और कार क्या होगा? मैम पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। मैम पुल्लिंग। चलिए आगे देखते हैं। सही विकल्प की लगाइए चिन्ह। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लिंग के भेद होते हैं 3, 2, 4। कितना सही होगा? कौन सा? मैम दो। मैम दो। मैम दो। चलिए अगला देखिए। स्त्री जात का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग या स्त्री रूप। मैम बुक में नहीं है। मैम ये नहीं है। मैम नहीं है। मैम इसमें नहीं है। बुक में नहीं है आपके? नो मैम। नो मैम। क्या है उसी को पढ़िए। मैम भाषाओं के नाम सदा होते हैं। ठीक है, जो है आपका वही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई नो क्वेश्चन? मैम। और कोई क्वेश्चन है? यस मैम। भाषा के नाम सदा किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई नहीं। क्या होगा? मैम है। क्या होगा? भाषाओं के नाम किसमें होते हैं? मैम पुल्लिंग। मैम कोई। मैम स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम सदा
क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होंगे, नीचे लिखा हुआ भाषाओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन क्या हुआ, नदियों, भाषाओं, तिथियों, पुस्तकों और लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। लिखा है ना नीचे सबके? यस मैम। जब ध्यान से पढ़िए ना। चलिए, कहानी है घमंडी तितली। यस आपके बुक ये में कहानी है? हाँ, यस मैम। निम्न कहानी में किन्हीं 5 स्त्रीलिंग शब्दों पर सर्कल लगाइए। कहानी एक लोग पढ़िए, बाकी लोग स्त्रीलिंग शब्दों पर सर्कल लगाना है आपको, ठीक है? तो चलिए, कहानी कौन पढ़ेगा? महिमा, चलिए पढ़िए। मैम एक सुंदर, चमत्कार और रंगीन तितली थी, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। एक दिन उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वह उड़कर उसके कान पर बैठ गई। हाथी ने उसको पूछा, तुम कौन हो? तितली झुंड पूर्व बोली, मैं एक सुंदर तितली हूँ, लेकिन तुम कितने बच्चे और मोटे हो। तुम्हारा शरीर तो बहुत भारी भरकम है, जबकि मैं बहुत कोमल और हल्की हूँ। हाथी शांतपूर्वक बोला, तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तितली अपनी बात जारी रखते हुए बोली, हम दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। कहाँ तुम और कहाँ मैं। तुम्हारे 4 पैर हैं और मेरे 6। अभी वह क्या है? यह बात बोल रही थी कि अचानक बड़ी जोर से आंधी चलने लगी। तितली अपना संतुलन बना नहीं रख सकी और हवा के साथ उड़ गई। हाथी वहीं खड़ा यह सब देखता रहा और बोला, अब इसे अपनी कमी की भी बात पता चल गया होगा। हाँ, तो चलिए, अब हम आप लोगों से पूछते हैं। सभी लोगों ने कहानी सुना? कभी घमंड नहीं करना। हाँ, तो कहानी में आपको जो यस मैम। शब्द थे उस पर सर्कल करना था। चलिए, हमको बताएंगे कितना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द। बताइए कौन कौन से शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग? मैम हाँ, बोला कीजिए। हाथी स्त्रीलिंग है? मैम नो। बोलिए, बोलते रहिए, देखते हैं क्या क्या किए हो तुम। मैम बोला। मैम बोला। बोला स्त्रीलिंग शब्द है? मैम बोली। मैम की। हाँ, मैम बोली। बोली के अलावा बोलते जाओ स्त्रीलिंग शब्द आप लोग। बोली, उसके बाद मैम तितली। हाँ, मैम तितली हो चुका। और बताइए। कोमल। मैम कोमल।
मैम हल्की। हल्की है, कोमल नहीं, हल्की है। कौन भुलावा? कोमल नहीं है। हल्की हल्की शब्द है। मैम जबकि। जबकि नहीं होगा, सारे शब्द। मैम शक्ति। हाँ, शक्ति है। मैम बोली। हाँ, ये भी है। मैम वही। ये आधी मैम चलने वही। लगी, लगी है ना, तो स्त्री शब्दों पे आप सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है। और इस कहानी से देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है कि कभी भी हमें अपनी अच्छाइयों पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैम सकी। सकी, मैम वही। हाँ, उड़ गई, गई शब्द भी तो है स्त्रीलिंग। गई। मैम वही। मैम लगी। पी, पी शब्द है ना, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, पी। मैम की। हाँ, मैम वही। मैम लगी। लगी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। लगा पुल्लिंग होगा, लगी स्त्रीलिंग होगा। बहा पुल्लिंग होगा, बही स्त्रीलिंग होगा। बड़ी की मात्रा जो लगे हुए शब्द होते हैं वे आपके सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मैम क्या? बड़ी की मैम मात्रा वाले लगी। शब्द हैं। अरे देशों भाषाओं इनके नाम को छोड़कर, है ना, बाकी तो मैम सब अभी है। अब जनवरी फरवरी में बोल रहे हैं तो ये तो आपका महीनों के नाम है ना, तो महीनों के नाम आपके पुलिंग होंगे, लेकिन वैसे मैम हाथी पे नहीं होगा। हाँ बेटा, मैम हाथी। हाथी नहीं, हाथी आपका पुलिंग है, हथिनी स्त्रीलिंग है। कोई व्यक्ति को थोड़ी हम बना देंगे स्त्रीलिंग, नाम थोड़ी है वो। हाथी उसकी हाथी पशु है, पशु पक्षी में स्त्रीलिंग पुलिंग तो होंगे ही। हम वस्तुओं की बात करें, देशों के मैम नामों की जारी। बात कर रहे हैं। हाँ मैम जारी। हाँ हाँ, जारी शब्द है। मैम गई। गई भी है। मैम रही। रही गई सब स्त्रीलिंग ही। शब्द है। मैम ही। नहीं, अभी। ही को नहीं रखेंगे हम किसी भी श्रेणी में। मैम थी। मैम थी। हाँ, रही, हाँ रही है, थी है, बोल ही रही थी। मैम वही। हाँ मैम भाई, आधी। आधी भी है। मैम वही। हाँ, मैम बड़ी। दिखाई। मैम मैम बड़ी। बड़ी नहीं है। बड़ी है। मैम आधी। मैम बीच। आधी भी है। चलिए बेटा,
इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज का होमवर्क मिला है सबको? यस मैम। सभी ने कंप्लीट करके भेजा? मैम कौन सा? आज आपको क्या होमवर्क मिला था? आज का होमवर्क क्या था आप लोगों का? मैम पाठ सात में आए हुए ऐसे शब्द को चुने जिसमें आप विलोम शब्द लिख सकते हैं, फिर उसको विलोम शब्द लिखकर भेजें। आप लोगों ने किया? यस मैम। कितने लोगों ने किया? हैंड्स अप मैम कीजिए। भेजी नहीं है। हाँ, मैम भेजी नहीं है। क्या भेजे? मैम जो आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया तो अभी भेजी नहीं हो? करके भेज दो ना। देखिए उसमें आपको चैप्टर पढ़ना था, तो उसमें चैप्टर को पढ़ के जैसे जहाँ शब्द लिखा हो उसको आपको विलोम करने थे। जैसे मुनमुन कौन था, कौन सा पेज है? आपने वो स्टोरी पढ़ी? यस मैम। अंकुर, यस मैम। कैसी स्टोरी है उसकी? हाँ, पेज नंबर मतलब चैप्टर 7 में, 7 चैप्टर में कौन सी स्टोरी है? उसमें आपको सुख शब्द आया होगा, सुख का दुख हो गया है ना। ऊपर अगर आया होगा तो ऊपर का नीचे हो गया। शांति आया होगा तो अशांति हो गया। किया है आपने अंकुर? मैम उसको नोटबुक में मैम उसको नोटबुक में चेक। हाँ, मुनमुन नहीं है। मुनमुन का विलोम में आप नहीं बना सकती हो, किसी के नाम का थोड़ी ना विलोम करेगी। शब्दों का विलोम बनाओ जो शब्द उसमें है। मैम ठंडी का गरम। हाँ, ऐसे शब्दों को आप ठंडी का गरम। हाँ। मैम पहले सारी स्टोरी रीड करके उसमें विलोम शब्द को मतलब लिख के, जिन शब्दों का विलोम बनाना हो उसको पहले आप सर्कल कर लीजिए कि ये शब्द का हम विलोम बना सके। जैसे ठंडी हवा चली तो ठंडी पे आप सर्कल कर लिए, ठंडी का विलोम गर्मी हो गया। ऐसे ही उसे बहुत खुशी हुई, खुशी का दुखी हो जाएगा, है ना। सवाल। यस मैम। ऐसे सवाल का जवाब। हाँ, इसी तरह से आप पहले सर्कल कीजिए तो विलोम लिखकर भेजिएगा, ठीक है? यस मैम। हाँ। यस मैम। चलिए वर्क कंप्लीट करके भेजिएगा। ये वाला वर्क आपको कल कंप्लीट करके भेजना है, जो अभी पढ़ाए हैं व्याकरण का, है ना। देखिए आपने क्या सीखा, ठीक है। इसको आप कल कंप्लीट